हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं जो वुड हैव प्लस इन्फिनेटिव वर्ब यानी वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। लेकिन इससे पहले कौन कौन से सेंटेंस को रिवाइज करना है वो हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, आपको अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ता होगा, राधा को रात भर पढ़ाई करनी पड़ती होगी, आपको आपके बच्चों को दिन भर घर में अकेले रहना पड़ता होगा, आपको घर का सारा काम अकेले करना पड़ता होगा। एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा जो कि सारे सेंटेंस में कॉमन है, चाहे काम कोई भी हो उसके साथ लगा है कि करना पड़ता होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर श्योरिटी बोलने वाला श्योर नहीं है, एक अनुमान लगाकर बोल रहा है कि ऐसा काम करना पड़ता होगा। तो उसके लिए हम लोग वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इन सारे सेंटेंस के अलावा हम लोग कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस को भी अपने प्रैक्टिस में लाएंगे और सीखेंगे, आज फिर सीखेंगे कि लॉन्ग सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम लोग बनाते हैं। जब लॉन्ग सेंटेंस को आप बनाना सीख जाएंगे तो आपके पास एक ही काम बचेगा, वो है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो लंबा से लंबा सेंटेंस आप खुद बनाना सीख जाएंगे। लेकिन गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं और सभी लोगों की तरह 10 मिनट का वीडियो बनाने के बाद 6 मिनट के लिए लोगों का भेजा नहीं खाता हूँ, बल्कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं उसको बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद सेंटेंस की प्रैक्टिस करता हूँ स्ट्रक्चर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर है आज का, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आने वाला अदर वर्ड्स। सेंटेंस है, आपको एक पत्र लिखना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू राइट अ लेटर। आपको घर का सारा काम अकेले करना पड़ता होगा। सेंटेंस का मेन पार्ट आप पहले ढूंढना सीखें, यू वुड हैव टू डू ऑल द हाउस वर्क अलोन। इसमें सेंटेंस का मेन पार्ट है, आपको घर का काम करना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क अलोन, या यू वुड हैव टू डू ऑल द हाउस वर्क अलोन। आपको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कमाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू अर्न मनी फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ योर फैमिली। आपको हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने के लिए ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती होगी। सेंटेंस का मेन पार्ट इसमें होगा, आपको हर महीने छुट्टी लेनी पड़ती होगी, यू वुड हैव टू टेक लीव फॉर 2 days फ्रॉम योर ऑफिस एवरी मंथ टू गो टू द डॉक्टर फॉर चेकअप। सबसे पहले सेंटेंस के मेन पार्ट को ढूंढें, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। सेंटेंस के मेन पार्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखिए। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ाए गए चैप्टर्स को हर दिन रिवाइज करना पड़ता होगा, ताकि आपको फ्लुएंसी के साथ साथ अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस मिल सके। तो सेंटेंस का 2 भाग है, ताकि से जुट गया है, दूसरा सेंटेंस ताकि के साथ जुटा है। पहला सेंटेंस है, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ाए गए चैप्टर्स को हर दिन रिवाइज करना पड़ता होगा। सेंटेंस का मेन पार्ट है, आपको रिवाइज करना पड़ता होगा। सेंटेंस का मेन पार्ट फिर से सुने, आपको रिवाइज करना पड़ता होगा। किस चीज़ की? पढ़ाए गए चैप्टर्स की। किस लिए?
तो अंग्रेजी सीखने के लिए आई होप सेंटेंस के मेन पार्ट को आपने ढूंढना सीख गए, आप सीख चुके होंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं। यू वुड हैव टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स एवरी डे। आपको हर दिन पढ़ाए गए चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ता होगा ताकि आपको फ्लुएंसी के साथ साथ अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस भी मिल सके। ताकि के लिए सो दैट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे। उसके बाद कैन का यूज़ करते हैं, कैन या मे का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये है स्ट्रक्चर। सो दैट का स्ट्रक्चर है ये। सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। So that you can get confidence to speak English as well as fluency. एक बार फिर से, you would have to revise the taught chapters every day to learn English so that you can get confidence to speak English as well as fluency. आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। You would have to practice for spoken English. You would have to practice for spoken English. आपको अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ता होगा। You would have to cook food for you yourself. You would have to cook food for you yourself. राधा को रात भर पढ़ाई करनी पड़ती होगी। Radha would have to study the whole night. Radha would have to study the whole night. या थ्रू आउट द नाइट भी बोल सकते हैं, द होल नाइट की जगह। आपको अपना कॉलेज जाने के लिए हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता होगा। You would have to go 4 kilometers on foot to go to your college every day. या ऐसे भी बोल सकते हैं, You would have to go 4 kilometers every day on foot to go to your college. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके बाद +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंस में, सेंटेंस के इस सेंस में कि जब बोलना हो कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आपको हर दिन 2 घंटे पूजा करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्शिप फॉर 2 hours एवरी डे। आपको भी अपने ऑफिस में अंग्रेजी बोलना पड़ता होगा। You too have to speak English in your office. Yeah, you also have to speak English in your office. You can complete your sentence in both ways, you also or you too, by using you too or you also. मुझे भी आपसे मिलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। I too have to face a lot of difficulties to meet you. I too have to face a lot of difficulties to meet you. Yeah, I also have to face a lot of difficulties to meet you. मुझे उससे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। मुझे उससे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। I have to talk to him or her in English. I have to talk to him or her in English. चार बेटों के होने के बावजूद मुझे हर काम अकेले करना पड़ता है। I have to do every work alone despite having 4 sons. I have to do every work या all work alone
despite having 4 sons. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जब भी बोलना हो कि मुझे कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा, उस कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस का बचा कुचा भाग अदर वर्ड्स में चला जाएगा। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, या यूं कहें कि मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। उसकी वजह से मुझे सबके सामने तुम्हें प्रपोज करना पड़ा, आई हैड टू प्रपोज यू बिकॉज ऑफ हिम। आई हैड टू प्रपोज यू इन फ्रंट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उसकी आज एक बार फिर से मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ा। टुडे वंस अगेन आई हैड टू से हिम सॉरी। टुडे वंस अगेन आई हैड टू से हिम सॉरी। यहाँ तक कि उसे अपने प्यार को पाने के लिए जेल तक जाना पड़ा। यहाँ तक के लिए हम लोग इवन का यूज़ करेंगे। इवन ही हैड टू गो टू जेल टू गेट हिज लव। इवन ही हैड टू गो टू जेल या टू गो जेल टू गेट हिज लव। मुझे भी अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मेन पार्ट है, या मुझे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आई हैड टू फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, या आई हैड टू फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज टू लर्न इंग्लिश, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मे हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस में आपको बोलना हो कोई काम करना पड़ सकता है, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस का जो भी बचा कुचा भाग होगा वो जाएगा हमारा अदर वर्ड्स में। पहला सेंटेंस है आपको कल उससे दोस्ती करनी पड़ सकती है। टुमारो यू मे हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम। Tomorrow you may have to make a friendship with him. आपको इस अपराध के लिए जेल तक जाना पड़ सकता है। तो सेंटेंस का मेन भाग आपको जेल जाना पड़ सकता है। You may have to go to jail as well का मतलब यहाँ पे जेल भी यानी भी हो गया है। You may have to go to jail as well for this crime, इस अपराध के लिए। आपको इस गलती के लिए उससे शादी करनी भी पड़ सकती है। You may have to marry her for this mistake. You may have to marry her for this mistake. आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। You may have to learn English, क्योंकि बिकॉज बिना अंग्रेज़ी के अच्छी जानकारी के आजकल पढ़े लिखे लोगों के लिए भी नौकरी पाने का कोई अवसर नहीं है। तो सेंटेंस का सेकंड भाग में सेंटेंस का मेन पार्ट है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कोई अवसर नहीं है। इवन फॉर एजुकेटेड पर्सन देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब विदाउट हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब सेंटेंस हमारा सामने बनाया हुआ सेंटेंस है वो इस तरह से है। यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टू गेट एनी जॉब इवन फॉर एजुकेटेड पीपल विदाउट हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस ऐसा सेंटेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसा सिखाने वाला और इस तरह का सेंटेंस नेचुरल इंग्लिश सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए। ये हमारा खुद का अपना कंटेंट है, कहीं से उठाया हुआ नहीं है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड
If you want to become fluent in your spoken English, you will have to practice more and more. Again and again, I am advising you to practice more and more. Only then you will be able to speak fluent English. So that's all for today's video, guys. See you tomorrow with a new lesson in a new video. For till then, goodbye and take care of yourself. At last, this is my special request to all of you. You must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? Is this video useful for you? You must write in the comment box.